मैंने पढ़ा था C++ थोड़ा बहुत। अरे तू बस टाइप ही पूछूंगा वरना हाथ इतना लेके नीचे कर तुम डर गए क्या? वैसे कुछ खास नहीं पूछने वाला था। 3 टाइप्स थे ओवरलोडिंग के। पहला टाइप फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो जावा में ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते, बट कंस्ट्रक्टर जरूर ओवरलोड हो सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही तो होता है। अब मेथड सेम नाम का दूसरा बन सकता है, बस ओवरलोडिंग वाला रूल पता होना चाहिए। ओवरलोडिंग कहती है बस डिफरेंट आर्गुमेंट कर लो। तो आपने जो कंस्ट्रक्टर पढ़ा था पैरामीटराइज और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर बनाए थे ना अपने प्रोग्राम के अंदर? हाँ सर शायद। तो ये है तुम्हारा नुआ कंस्ट्रक्टर, ये है तुम्हारा। तो ओवरलोडिंग तो यहाँ भी हो रही है ना। पर्सन नाम की 2 मेथड कैसे आ गए? सर ओवरलोडिंग की वजह से ही आ गए। क्यों? क्योंकि ये लेता है 4 आर्गुमेंट और ये लेता है 0 आर्गुमेंट, इसीलिए ओवरलोड हुए। अगर मैं ये हटा दूं तो पूछो क्या कह रहे हैं ये? वही एरर है जो सम पे आ रहा था कल। तो डुप्लीकेट ना तो मेथड होते हैं, और जब मेथड नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्टर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी क्या है? मेथड है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करवा दो सर। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है, न्यू पे चलेंगे, क्लास बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर नाम की क्लास बना ली, सही है। किसी और नाम से बनाना चाहते हो तुम बना लेना भाई, चलो कुछ और नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख लें? क्या नाम रख लें? क्या नाम रख लें? वो जो हर बंदे के अंदर होता है, नहीं होता, वो समझता है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, और क्या ले लें? तो 1-2 वेरिएबल और बता दो। एज ले लेंगे, उसकी भी तो कुछ एज होती होगी। इतना ज्यादा नहीं लेंगे। रॉबिन सैनी आ गया, हो गई चोरी। रॉबिन, ठीक है जी। तो अब हम अपनी क्लास में, हमें बताया अपनी क्लास का अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया नहीं है। और बाय डिफॉल्ट सर हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन पा रहा है। उन्हीं का डिफॉल्ट हम खुद का बनाएंगे और एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, पब्लिक मैसेज प्रिंट हो गया। चला के देखें क्या आउटपुट आ रहा है। एनिमल ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, हो चुका है। हाँ सर, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही तो बनाया अभी अपने। ओके, अब एक प्रिंट वाला मेथड बना लेते हैं। सर मेथड है ये, रिटर्न टाइप वगैरह कुछ दोगे या नहीं? ठीक है भाई, दे देंगे। यहाँ पे प्रिंट करा दो वैल्यूज, नेम इज
ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करवा है। इनसे बोलो भाई, A1 से कहो भाई चलो, क्या हुआ, बहुत पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? इतना ज्यादा पैसा तुम टेबल पे नचा रही हो। तो सर ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने प्रिंट मेथड कॉल किया, ऑब्जेक्ट के अंदर सर कोई वैल्यू ही नहीं है, नल है ना, क्योंकि हमने दी भी नहीं। प्राइवेट वैल्यूज हैं, उनको इंजेक्ट करना बाकी है। तो इंजेक्शन हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवा सकते हैं, तो हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो बना ही सकते हैं ना। ठीक है, बना लो। एरर आया क्या, डुप्लीकेट वाला? ठीक है सर, यहाँ पे हम दे देंगे पैरामीटर्स कि भाई स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कलर, इंट एज, और वही लॉजिक है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट कलर इक्वल्स टू दिस डॉट एज, सही है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं भाई। नेम क्या दे दें, एनिमल। डिस्कस कर लो आपस, एक रख दें, कौन सा वाला रख दें, व्हाइट, एज उसका ले लेते हैं 4 साल। अभी भी ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, हाँ सर ऑब्जेक्ट बना है और वैल्यूज भी इंजेक्ट हुई क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल था। तो अगर सिर्फ ओवरलोडिंग की बात करें तो वो तो हो चुकी है। अगर सेम नाम के 2 या 2 से ज्यादा मेथड आ जाएं एक ही क्लास के अंदर, वही तो होता है ओवरलोडिंग। मेथड है सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट, तो दोनों में डिफरेंट आर्गुमेंट है, एक में एक भी नहीं है, दूसरे में 4 4 3 3 है। बट इसके साथ साथ हमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टर भी बनाने हैं और मैं चाहता हूँ सारे कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो। मुझे बता दो अभी तुम्हारे कितने कंस्ट्रक्टर कॉल हुए होंगे? सर एक ही हुआ है, कौन सा? पैरामीटराइज्ड वाला, परम कंस्ट। नो आर्क्स। कौन बना रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट? पैरामीटराइज्ड वाला बना रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये सारे काम जो मैं इधर कर रहा हूं ना, इस काम को थोड़ा सा बर्डन को कम कर लें, एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब दूसरा बनाया जैसे ही डुप्लीकेसी का एरर आएगा, बोलेगा भैया 2 2 मत बनाओ। तो नहीं कहा, डुप्लीकेट वो पैरामीटर के बेसिस पे चेक करता है ना, एक कम कर दूं तो बन गया। जब सर एज यहाँ आ ही नहीं रहा है तो आप उसको कैसे असाइन कर सकते हो? तो एज को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। मैं एक और बना लूं 2 पैरामीटर वाला, ओवरलोडिंग ही तो करनी है। सर एरर आ गया, क्या कर रहा हूं मैं? डिफरेंट कर रहा हूं आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट में 3 चीजें डिफरेंट कर सकते थे और अभी तो हम सिर्फ नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट कर रहे हैं। टाइप ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट भी बदल के हम कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कलर नहीं आ रहा। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि इसमें अगर नेम आता है इस कंस्ट्रक्टर में, तो नेम इंजेक्शन का काम यही बंदा कर दे। इसमें 2 प्रॉपर्टी आती, नेम कलर, ये दोनों काम ये कर दे। बचेगा फिर क्या? सिर्फ एज। एज वाला काम ही इनके हाथ में रहना चाहिए। सही है। ये जो कंस्ट्रक्टर है, परम जो कंस्ट्रक्टर है, ये 3 पैरामीटर वाला है, ये 2 पैरामीटर वाला है, और ये 1 पैरामीटर वाला है, और ये नो आर्क्स तो लिखा ही है। ठीक है, अभी मैं रन करूं, 3 प्रॉपर्टी दी है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बताओ मुझे। सिर्फ 3 पैरामीटर वाला कॉल होगा ना। ये क्या करता है? सिर्फ एज को इंजेक्ट करता है, बाकी ये मैसेज प्रिंट करेगा, बाहर निकल जाएगा। बाकी की 2 वैल्यू कहाँ है? इंजेक्ट ही नहीं की, क्यों? क्योंकि वहां
यहाँ दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम तो लिखा ही नहीं ना, बट सर हम चाहते थे कि वो नेम और कलर को ये बंदा इंजेक्ट कर दे, या नेम ऊपर इंजेक्ट करवा रहे हैं तो ये बंदा कलर को इंजेक्ट कर दे और नेम इसे दे दे, ये नेम को इंजेक्ट कर दे। ठीक, इनिशियली मैं दूंगा तीनों प्रॉपर्टी, ये क्या करें, एक खुद इंजेक्ट करे, दो दे दे अपने पेरेंट वाला, अपने टॉप उससे ऊपर जो कंस्ट्रक्टर है। सर जरूरी है ऊपर ही बनाना है इसको? नहीं, नीचे भी बना सकते हो, कहीं भी बनाओ, सेम क्लास में होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? हमने कहा हम तीन प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को देंगे, ये कंस्ट्रक्टर एक खुद इंजेक्ट करेगा, दो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा इस कंस्ट्रक्टर को, मतलब इस कंस्ट्रक्टर से मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ, और ये भी एक ही प्रॉपर्टी इंजेक्ट करेगा, एक पास कर देगा अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को। पेरेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, बस पेरेंट जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई इनहेरिटेंस अभी हम नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को जो एक पैरामीटर वाला है, ये एक नाम को इंजेक्ट करेगा, अपना काम कर देगा। यहां से अगर आप चाहते हो कि ये भी कॉल हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को आपस में चेन करना है बेसिकली। कभी भी आपने सुना है तो यही कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, कॉल वाला जितने पैरामीटर दे दोगे उतने पैरामीटर वाला ही कॉल होगा। कभी दो कंस्ट्रक्टर सेम ऑब्जेक्ट के लिए कॉल नहीं होते, होते नहीं है ना, नहीं। बट अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है मेरी क्लास में और मैं चाहूं उनको कॉल करना, सारे कंस्ट्रक्टर्स को कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर्स को चेन करना पड़ेगा। कर दें क्या? हाँ, हमारी तीनों वैल्यू इधर कंट्रोल प्रेस करो और इस पे क्लिक करके पूछो कहां ले जाओगे, कॉल कहां जाएगी, 21 पे जाएगी, लाइन नंबर 21। तीनों वैल्यूज यहाँ कॉपी हो चुकी हैं, हो चुकी है। एज ही इंजेक्ट करेंगे, बाकी दो वैल्यू कहां भेजनी है, इस वाले कंस्ट्रक्टर को, तो इस कंस्ट्रक्टर से ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। आप याद करो, चाइल्ड क्लास से पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता था तो सुपर एज अ फंक्शन यूज किया था जिसमें पैरामीटर्स पास किए थे, याद है? अब करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सुपर के जैसे ही दिस कीवर्ड को यूज करोगे, सेम वैसे ही। हाँ, तो सुपर कॉल तो सर हमने ये भी सुना था कि सुपर कॉल या कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर, तो क्या दिस को भी पहले कॉल करना होगा? बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस, ब्रैकेट्स लगाओगे और यहाँ भेज दोगे अपने नेम और कलर को, जैसे सुपर में भेजा था ना। सुपर का काम क्या था कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, जिसका काम क्या हुआ, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, दिस मतलब यही क्लास। तो इसी क्लास में अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर होगा जो दो स्ट्रिंग पैरामीटर लेता होगा, कॉल हो जाएगा। मैं कंट्रोल पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया और दिस पे क्लिक कर रहा हूं, देखो किसको हाईलाइट कर रहा है, किसे कॉल करके दिखाई, इसी को कॉल करेगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ आ जाएंगे नेम और कलर, जिसमें ये कलर इंजेक्शन करेंगे। नेम किसे देना था, अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को, तो उसके लिए फिर दिस यूज कर लें। हाँ सर, दिस, और इसमें पास कर देंगे। इस वाले दिस पे क्लिक करोगे, किसे हाईलाइट करने लग गया, अब ये उसको कॉल कर देगा, बिल्कुल कर देगा। सर इसी कंस्ट्रक्टर से मैं उस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना चाहता हूं, तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो सिर्फ दिस लिख लो, कोई आर्गुमेंट मत दो। दिस एज अ फंक्शन किसे कॉल कर देगा, अपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। प्रेरणा दिवाकर सिर्फ 35 मिनट लेट है बेचारी, 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, तो चलो डायग्राम समझ लेते हैं, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तुम देखोगे तो मीन चलेगा, मीन में ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा बना रहे हो सर, एनिमल का, तो यहाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहला कॉल सेट किसका बना, एनिमल विद 3 आर्गुमेंट वाले का। अब 3 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को जैसे ही कॉल किया, अंदर गए, अंदर जाके एक और कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। मतलब ये लाइन क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है ना, अपने लाइन नंबर 17 पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये लॉजिक चल पाएगा? नहीं, पहले तो ये चलेगा ना, और ये खुद एक कॉल है तो कॉल चली गई है दूसरे कंस्ट्रक्टर में, तो एक और कॉल सेट बन जाएगा। ये कोड क्या करेगा, वेट करेगा जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं चल जाती, तब तक ये कोड क्या करेगा, वेट करेगा। अब आप आगे कहां, लाइन नंबर 17 पे, वैल्यू यहाँ कॉपी हुई, दोनों वही नेम और कलर, काउ और व्हाइट वैल्यू इधर आ गई। इधर आके आपने दिस की कॉल लगा रखी है, दिस में नेम पास कर दिया। आप कहां पहुंच चुके, 11 पे।
सर ये वाला कोड नहीं, ये भी वेट करेगा, ये भी वेट करेगा। कहाँ आ गए आप? 11 पे आ गए। इसमें आ गया काउ, काउ आया, यहाँ देखा फिर एक कॉल लगी हुई है, एक और फंक्शन को कॉल किया हुआ है, कौन सा? दिस। अब कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एक और कॉल स्टैक बन जाएगा उसके टॉप पे, यहाँ। और इसके अंदर देखेंगे तो क्या लगा रखा है? पेंटालन को कॉल कर रखा है, जो एक मैसेज प्रिंट करेगा, कर देगा। देन इसका काम खत्म होगा, ये पॉप होगा। ओके, पुश पॉप, पुश पॉप, याद है? चलो शाबाश। तो चलो याद हम करवा देते हैं, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में मैसेज आने वाले हैं, तो तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए याद करो वो वाला जैसे मैंने तुमको ये समझाया कि सारे कॉल्स कहाँ लिखती हैं, एक कॉल सेट बनते हैं ना, मेन में तुमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका एनिमल का, तो सबसे पहली कंसेप्ट पे कॉल कहाँ आ रही है? लाइन नंबर 20 में लिखा आ रही है, तो पहला कॉल सेट बना इसका एनिमल का, 3 पैरामीटर वाला, ये बन गया। इसमें आप देख पा रहे होंगे लाइन नंबर 20 को लाइन बाय लाइन चलेगा ना, कोई भी फंक्शन हो। पहली लाइन पे तुमने कॉल कर रखा है दिस को, दिस एज अ फंक्शन कॉल किया, तो वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सर्च करने जाएगा जिसमें 2 स्ट्रिंग जाती हो, ऐसा कंस्ट्रक्टर उसे लाइन नंबर 17 पे मिलेगा, तो ये सारी वैल्यू जाके कॉपी होने स्टार्ट हो जाएंगी। नेम जाएगा, चलो इसमें चला जाएगा 17 के बाद यदि अंदर दूसरा अंदर जाके देखा तो पहली स्टेटमेंट की दिस और उसमें पास कर रखा है, मतलब एक और फंक्शन कॉल है। इसके बाद जो फंक्शन कॉल लगी, यहाँ से एक और कॉल सेट बना, तो आर्गुमेंट लेकर भेज दिया हमने इसको, वो भी एनिमल ही था, यही। सर ये कॉल लगी थी यहाँ पे, तो ये वाला कोड अभी वेट करेगा, अभी ये कॉल सेट है, जिंदा है ना। यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचे तो इन्होंने कहा फिर से हम दिस कॉल लगाए, मतलब फिर से एनिमल को कॉल करना चाहते हैं, एक और कॉल सेट बनाएंगे एक आर्गुमेंट के साथ, एक कॉल सेट बनेगा मेमोरी के अंदर। यहाँ गए, यहाँ के आपने देखा लाइन नंबर 11 पे मिला ना एक स्ट्रिंग वाला एनिमल, इसमें देखा फिर से एक कॉल सेट बनाने को कह रहा है, फिर से एक फंक्शन कॉल करने को कह रहा है ना, दिस मतलब करंट क्लास का कंस्ट्रक्शन है, तो दिस मतलब एनिमल। तो सर यहां से फिर एक कॉल लग रही है विद 0 आर्गुमेंट एनिमल को, एनिमल के कितने कॉल सेट बन चुके हैं? 4 बन गए। अब एनिमल में गए, एनिमल में जाते ही तुमने क्या किया? प्रिंटलन को कॉल किया, मतलब एनिमल कह रहा है कि मैं एक और कॉल सेट बनाऊंगा, किसका कॉल सेट बनेगा? प्रिंटलन का, फंक्शन है ना वो भी डिफाइन है, तो क्या हुआ? और यहां पे तुम क्या भेज रहे हो? एक मैसेज, एमएसजी मैसेज दिया, ये प्रिंटलन क्या करेगा? उस मैसेज को प्रिंट करेगा, उतना ही काम करता है ना वो, मैसेज प्रिंट करके प्रिंटलन का काम खत्म होगा, ये पॉप हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन है? एनिमल। कंट्रोल कहां आ जाएगा? इसी में आ जाएगा ना अपने आप ही, देखो पॉप हो जाएगा, तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन है? एनिमल, 0 आर्गुमेंट वाला। इसमें आप आगे देखो, लाइन नंबर 8 के बाद कोई लाइन बची है तो चलाओ, नहीं बची है तो ये फंक्शन का काम खत्म है। तो आप देख पा रहे होगे लाइन नंबर 8 के बाद तो क्लोजिंग कर लेगा ऐसे लगा के ना, क्या करें? फंक्शन को पॉप कर दो, पूरा चल गया, पॉप हो जाता है फंक्शन ऑटोमेटिकली। तो अब ये भी पॉप हुआ, तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन बचा? एनिमल विद 1 आर्गुमेंट। सर कंट्रोल कहां आ गया? वापस रिवर्स में यहां आ गया। कहां से कॉल किया था तुमने? एक आर्गुमेंट वाले ने यहां से कॉल किया था ना उसको, इसके अगली वाली एक लाइन चलेगी, यहां क्या होगा? नेम इंजेक्शन हो जाएगा, नेम इंजेक्शन के बाद क्या होगा? फिर से प्रिंटलन में एक कॉल स्टैक बनेगा, तो वही वाला कॉल स्टैक ये वाला फिर बनेगा, यहाँ पे वो एक मैसेज लेकर जाएगा, ओके ये वाला, और उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन का क्या खत्म हो गया, कर्ली ब्रेसेस रीच हुआ, मतलब इसको भी पॉप कर दो, जैसे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस रीच होता है किसी फंक्शन का, वो पॉप हो जाता है, तो वो यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब कहां जाएगा कंट्रोल? पॉप एनिमल टू है ना, टॉप ऑफ द स्टैक पे, यहाँ जाएगा कंट्रोल, यहाँ गए, लाइन नंबर किस पे आ गए? सर 18 से कॉल करके गए थे, 18 पे ही आ गए। अब क्या चलेगा? 19 चलेगा, कलर इंजेक्ट होगा,
फिर 20 चलेगा, मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एलएन की कॉल स्टैक बनेगा, वो मैसेज प्रिंट करके देगा। देन उसके बाद कभी मैसेज रीच हुआ, इस फंक्शन का भी काम खत्म है। दो पैरामीटर वाला फंक्शन भी जो था एनिमल पॉप हो गया। कंट्रोल कहां जाएगा, अपने आप टॉप ऑफ द स्टैक कौन रहेगा, अब एनिमल 3 वाले में आ जाओ, यहां से चलाए थे ना तुम उसको, अब उससे अगली लाइन चलेगी, एज इंजेक्ट हो जाएगा, फिर प्रिंट एलएन कॉल होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा के बाद ये फंक्शन का वैल्यू कैसे रीच हुआ, पॉप होगा, ये भी पॉप हो जाए। ये पॉप होने के बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, मेन के पास, मेन स्टैक। मेन में पहुंच जाओ, जाके देखो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद तुम क्या लिखे थे भाई, ये हो गया रेफरेंस A1 में आया, A1 से तुमने बोला प्रिंट एलएन कॉल करो, तो मेन स्टैक में फिर से एक कॉल स्टैक बनेगा, किसका, प्रिंट क्या है उसके, वो खुद कॉल करेगा इसको, प्रिंट एलएन को मैंने प्रिंट किया, पॉप कर दिया, फिर एक कॉल लगेगी इसको प्रिंट एलएन को, फिर कॉल स्टैक बनेगा, फिर मैसेज आएगा, फिर कॉल स्टैक बनेगा, फिर मैसेज आएगा, देन वापस मेन आओ, फिर मेन का वैल्यू ऐसे रीच होगा, खत्म बात। जब मेन स्टैक बन तो प्रोग्राम, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो चला दें, चला दें। वाले में क्या नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे भी नहीं लगाऊंगा, ये तो ये नहीं चलेगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, अगर मुझे कॉल करना है किसी कंस्ट्रक्टर को, करंट क्लास के किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को, तब दिस लगाना होता है। तो हमें कॉल करना था, इसलिए हमने दोनों में कॉल डाल रखी है, नहीं करना हो कॉल तो मत करो। ये इंजेक्शन तो बस एक बहाना है तुमको समझाने का कि हम इतने कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल, अभी मैं नहीं भी करूं तो कंस्ट्रक्टर चेंज करूंगा तो सिर्फ दिस लिख दूं तो काम हो जाएगा, उससे भी काम चल सकता है ना। हाँ, बट आप फिर कहोगे सर ये 4 कंस्ट्रक्टर बनाए ही क्यों, इसलिए मैंने कहा भैया एक एक काम सबसे करवा रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी तीनों इंजेक्ट कर देंगे, चौथा वाला सिर्फ मैसेज देगा, समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज कौन सा प्रिंट होना चाहिए, ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में जब ये चलेगा तब ये चलता है, फिर ये मैसेज आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो सीक्वेंस में मैसेज प्रिंट होंगे रिवर्स ऑर्डर में। कॉल सबसे पहले कौन सा होता है, यही होता है, बट ये दो वाले को कॉल करता है, दो एक वाले को कॉल करता है, एक जीरो आर्गुमेंट को कॉल रन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो बता रहे हैं बना है, तो सबसे पहले मैसेज ये वाला क्यों आया पता है तुमको, हाँ सर हमको पता है, ये वाला क्यों आया पता है, हाँ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं, क्या इसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल हुए थे, कॉल तो सर सबसे पहले ये हुआ था, इसने इसको कॉल किया था, इसने इसको कॉल किया था, इसने उसको कॉल किया। अब आप देखोगे तो तीनों प्रॉपर्टी भी इंजेक्ट होती दिख रही है, क्योंकि तीनों में इंजेक्शन करवा रखा था ना हमने। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में क्या करना पड़ा सर, दिस का एक स्पेशल यूज आ गया, दिस को करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। कोई एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही जाता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे, हाँ उस कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है तो आप करवा सकते, ये पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो तो तो, तो तुम सामने कोड है, तुम्हारे सामने कोड है जिसमें एनिमल नाम की क्लास बनी हुई है, तुम भी एक क्लास बनाओ अपने सिस्टम में जानवर नाम से, ठीक है, और उस क्लास के अंदर 5 वेरिएबल्स होंगे, कितने, और जो पहला कंस्ट्रक्टर होगा वो तुम्हारा होगा 5 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता होगा, 5 वाला 4 को कॉल करेगा, 4 वाला 3 को, 3 वाला 2 को, 2 वाला 1 को, और 1 वाला 0 को, मतलब कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है, कितने कंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, तो 6 कंस्ट्रक्टर बनेंगे, और सबको कॉल करवाना है ऐसे ही मैसेजेस के साथ। उठाओ अपना शस्त्र और पहले ये बनाओ, इसके बाद अभी हम और कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ते ही रहना, आज पढ़ेंगे ना शाम तक पढ़ेंगे, हाँ वही, इसलिए तो मैंने बोला था लैपटॉप लेके आना, उसको बनाना है बड़ी शांति से, ऐसा लगना चाहिए यहाँ इंसान बैठे
कार जानवर नाम से खुद नहीं बनना है, ठीक है। आया है कुछ और बातचीत कर लेते हैं। इनहेरिटेंस तो याद ही होगा, ये प्रोग्राम, ये वाला सबको बहुत बढ़िया। तो इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रोग्राम तो सही चल रहा है। हाँ, प्रोग्राम सही चल रहा है। अब आएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? हमने व्हीकल एक क्लास बनाई है, वहां पे स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन दो फंक्शन रखे। फिर कार बनाया, अप्लाइंग ब्रेक्स, प्ले म्यूजिक दो फंक्शन रखे। कई सारी फंक्शनैलिटी में कहाँ ले गया? स्विफ्ट के अंदर एक्सटेंड करा है, और स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बना के मैं ये सारा लॉजिक चलवा पा रहा। चल रहा है? कहीं टू स्ट्रिंग भी कॉल हो रखा है। तो ये अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक, अच्छा है, सब सही चल। अब आप आ जाओ रियल वर्ल्ड में, क्योंकि सब कुछ तो रियल वर्ल्ड से रिलेट करता ही रहा आज तक, तो आगे भी रियल वर्ल्ड से ही रिलेट करते हैं चीजें। अब मुझे पता है इनहेरिटेंस किसे रिप्रेजेंट करता है? इज अ रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है? इज अ रिलेशनशिप। इज अ मतलब एक आप पढ़ कर देखो, स्विफ्ट इज अ कार, कार इज अ व्हीकल। आया? तुमने एनिमल बनाया था, किसने बनाया था? लव ने बनाया। उसने पता नहीं क्या क्या था, पीकॉक, बर्ड से पता नहीं क्या इस तरह। एनिमल की बात कर लें, अगर आपने बोला कब नाम का एक क्लास है, कब का पेरेंट होगा टाइगर, टाइगर का पेरेंट कौन है? एनिमल। तो हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, कुछ और ले लो, काउ इनहेरिट करता है किसको? एनिमल को। तो काउ इज अ एनिमल कह सकते हैं? सर नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इज अ नहीं कह सकते, क्योंकि एनिमल वोवल है ए एन लगा दो, ऐसा भी कुछ लोग कहेंगे ना, इसलिए तुम व्हीकल वाले पे ध्यान, क्योंकि व्हीकल में वी आता है, ओ वोवल तो नहीं, तो वहां पे तो तुम्हें नहीं लिखना ना एन। तो बेसिकली इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है इज अ रिलेशनशिप, सही है? बहुत बढ़िया। तो कोई भी कार की अगर बात करें जिसमें से एक स्विफ्ट आपने बनाया, ऑब्जेक्ट किसका बना? स्विफ्ट का। फंक्शनैलिटी किसकी कॉल कर पा रही है? सारी फंक्शनैलिटी सर स्विफ्ट में, सही है। कार में मैंने बनाए हैं दो फंक्शन, अप्लाइंग ब्रेक एंड प्ले म्यूजिक, ठीक है। स्विफ्ट में ये काम चल रहा है? हाँ सर चल रहा है। क्या म्यूजिक को जो प्ले करने का तरीका स्विफ्ट वालों ने जो फंक्शंस बनाए होंगे, देखो कोई भी फंक्शन अगर आपके कार में है तो उसको बनाने वाला जो होगा ना, उसको बनाने वाला कौन होगा? जिसने तुम्हारा ब्लूप्रिंट बनाया होगा। स्विफ्ट को कौन बना रहा है? मारुति सुजुकी। तो सारे पार्ट्स
सारे फंक्शंस कौन डिजाइन करके देगा? मारुति सुजुकी। क्या वही फंक्शनैलिटी प्ले म्यूजिक वाली फंक्शनैलिटी है, स्टार्ट इंजन का एक फंक्शन है जो स्विफ्ट की है, क्या वही ऑडी की भी होगी? क्या दोनों का इम्प्लीमेंटेशन सेम रहा होगा? ऑल्टो एक कार है, ऑल्टो इज अ कार, ऑडी इज अ कार, सर दोनों ही कार है, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ अप्लाई ब्रेक अगर हम करना चाहें ऑल्टो में तो करते हैं, ऑलरेडी रुकती भी है, ब्रेकिंग सिस्टम इधर भी है, ब्रेकिंग सिस्टम ऑडी में भी होगा, बिल्कुल। दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम क्या सेम टेक्नोलॉजी से बने होंगे? नहीं सर। सर कोई भी कंपनी है ना, हर एक फीचर को खुद ही बनाती है, हर एक फंक्शनैलिटी को खुद ही इम्प्लीमेंटेशन देती है, दे रही है। हाँ, ऑडी वाले खुद का ब्रेकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करके देंगे। हो सकता है तुम्हारे ऑल्टो ने पावर ब्रेक दे रखे हो, ऑडी कह रहा है हम डिस्क ब्रेक यूज करते हैं। हो सकता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, हो सकता है क्या होता ही है, ऑल्टो जो है वो की देता है, की इंसर्ट किया, ड्रैग किया, देन वो ऑन हो जाएगा। ऑडी कह रहा है हम स्टार्ट बटन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? गाड़ी ये भी स्टार्ट होगी, गाड़ी वो भी स्टार्ट होगी। उसका स्टार्ट करने का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की के थ्रू है, ये बटन से स्टार्ट होती है। होना तो इंजन ही स्टार्ट है ना दोनों का, और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। जैसी कार होती है वैसा इम्प्लीमेंटेशन। ऑल्टो है सर, और बजट फ्रेंडली कार है ना, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके जो फीचर्स होंगे वो भी बजट फ्रेंडली ही होंगे, है ना। जी वैगन होगी तो करोड़ों की कार होगी, तो वैसे फीचर्स होंगे उसके अंदर, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ऑडी वाले वही सारी फंक्शनैलिटी जो स्विफ्ट में या ऑल्टो की थी वो यूज करें, वो अपना खुद इम्प्लीमेंटेशन देते हैं ना। कोई भी बंदा है अपने फीचर्स खुद ही इम्प्लीमेंट करके देगा, हर एक वेंडर अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। वो डिवाइस भी लगाएगा ना, डिवाइस भी तो होता है, स्विफ्ट में भी डिवाइस है। क्या जो स्विफ्ट में डिवाइस के अंदर फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं वही फीचर्स ऑडी के डिवाइस के अंदर होंगे? नहीं, उनका जो डिवाइस है वो बहुत स्मार्ट होता है। एप्पल कार प्ले या एंड्रॉइड इस सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, गूगल मैप वगैरह सब होता है ना। हाँ, अब तो स्विफ्ट में भी आने लग गया है, पर उनकी डिवाइस की क्वालिटी इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उसमें फिर भी एडवांस फीचर है, समझ रहे हो? तो ये सब क्यों बता रहे हो सर हमको? हमें इनकी कोई जरूरत है क्या? क्या हम ड्यूकेट के बाद कंपनी में लगने वाले हैं, फैक्ट्री में जहां गाड़ी बनाएंगे? लग नहीं सकते हो, इंजीनियर नहीं बन पाए अगर आईटी वाले, तो क्या पता मैकेनिकल बन जाओ, है ना। इंजीनियर तो इंजीनियर होता है, बिल पेन का लोटा किधर भी लुढ़क सकता है, हाँ कुछ भी बन सकते हो आइटम, तो सबकी नॉलेज लेना जरूरी है, ठीक। इसकी जरूरत है एक्चुअली हमें हमारे कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ना चाह रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट इसी एग्जांपल से हम ऐसे समझ जाएं कभी भूलेंगे ही नहीं, हमें पता रहेगा रिक्वायरमेंट क्या थी। क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कार को इनहेरिट करा आपने किसमें? कार को इनहेरिट करा व्हीकल में, स्विफ्ट में किया था ना। ऑल्टो में ले लो, ऑल्टो में इनहेरिट किया, उसी कार को इनहेरिट कर रहे हैं हम किसमें? ऑडी में। अब कार के अंदर कुछ कॉमन फीचर होते हैं। कार को कार कौन बनाता है? सिर्फ कार को कार बनाता है, उसमें स्टार्ट इंजन की एक फंक्शनैलिटी होती है, स्टॉप इंजन की होती है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, स्टीयरिंग होता है, गियर सिस्टम होता है। हाँ सर, क्या वो फीचर्स जो मैं कार में हार्ड कोड अगर कर दिए और इनहेरिट कर लूं दोनों में, मैं ऑल्टो के अंदर भी इनहेरिट किया और ऑडी के अंदर भी इनहेरिट किया, दोनों के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उन फंक्शन को कॉल करूंगा, तो दोनों का सेम इंप्लीमेंटेशन चलेगा ना दोनों के लिए। क्या चलना चाहिए? रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता। कार के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं
अगर उनको एक्सचेंज करा के एज इट इज यूज कर रहे हो तुम चाइल्ड में जाके, तो वैसी ऑल्टो में भी दिखेंगी जैसी ऑडी में दिख रही होंगी, दिखनी चाहिए। ठीक है सर, ऑल्टो चाहती है मैं वो कार का जो फीचर है ना स्टार्ट इंजन को स्टार्ट करने का इम्प्लीमेंटेशन खुद दूंगा की के थ्रू। ठीक है, ऑडी कहती है हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे स्टार्ट इंजन को स्टार्ट बटन के थ्रू, इंजन ही स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट फंक्शनलिटी तो लेंगे बट उसका इम्प्लीमेंटेशन आप मत दो। किससे कह रहे हैं हम? कार से। तुम सिर्फ फंक्शन दो, इम्प्लीमेंटेशन हम खुद देंगे। ये रिक्वायरमेंट आ गई। सर ये जो आप बोल रहे हो एक बार करके दिखाओ ना। ठीक है, तो जरूरत है क्या कंस्ट्रक्टर की? हटा दो। वैसे व्हीकल को भी रख सकते हैं, नहीं रखना तो व्हीकल को भी हटा देते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं नेम यूज हो रहा होगा। हाँ ये रहा ना। ठीक है जी, अब मैंने ऑल्टो बनाओ स्विफ्ट बनी है, वैसे ही रहने देते हैं। अब कार है, कार के अंदर 4 फीचर्स हैं, स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक। ठीक है, अब मैं अगर कोई भी बिहेवियर यहाँ रख दूं, ये मैसेज रख दूं या स्टार्ट इंजन विद कीज करके एक मैसेज प्रिंट करा दूं, कॉमन कार में यही होगा। तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट इंजन विद कीज। इंजन को ऑफ करना है, तो भी की लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो अभी हम ले लेते हैं नॉर्मल ब्रेक्स। चलो यही मैसेज रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। प्ले म्यूजिक, डिवाइस बनाते हैं, डिवाइस वी हैव FM रेडियो। क्या है हमारे पास? अभी तो FM रेडियो है ना, कॉमन फीचर, तो मोस्टली हर एक कार में दिख जाता है, कोई भी छोटी से छोटी कार होगी उसमें भी। तो इनके पास डिवाइस है, कार के पास डिवाइस है जिसमें FM रेडियो है। सही है, ब्रेक अगर अप्लाई करते तो अप्लाइंग ब्रेक मैसेज प्रिंट कर देंगे, और इंजन स्टॉप करना हो तब भी की चाहिए होगा, ऑन करना हो तब भी की चाहिए। अब इसको एक्सटेंड करा लिया हमने स्विफ्ट में, स्विफ्ट का अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना क्योंकि हमारे वो वेरिएबल्स ही अपने हटा दिए हैं। ठीक है, सारे मेथड कॉल कर लें। सर C1 डॉट क्या रह गया, चला के देखें। स्टार्ट इंजन विद की, अप्लाइंग ब्रेक, टर्न ऑफ द इंजन, वी हैव FM रेडियो, ये चल रहा है। बहुत बढ़िया, सेम काम हम करेंगे ऑडी के साथ भी, कि भाई ऑडी का भी एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑडी का ऑब्जेक्ट बना ले। और ऑडी के इस ऑब्जेक्ट से अगर मैंने कॉल किया है कुछ,
मुझे बताओ दोनों की फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस दिख रहा है तुमको? क्यों नहीं दिख रहा है सर? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों ऑडी और स्विफ्ट किसके फीचर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं? कार के फीचर्स को। तो जैसा उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा वैसा ही दिखेगा ना दोनों में। बट आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि स्विफ्ट में तो चलो हम स्टार्ट कर देंगे इंजन को की से, स्टॉप भी करा देंगे की से, बट स्विफ्ट के डिवाइस के पास सिर्फ एफएम रेडियो नहीं होता सर, उनके डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है या गूगल मैप भी है, इतना दे दो। बट स्विफ्ट में तो यहाँ जब हम इंजन को डिवाइस को कॉल करें तो ये कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ एफएम रेडियो। बट अगर स्विफ्ट देना चाहता है इम्प्लीमेंटेशन अपने डिवाइस को, दे सकता है ना। हर एक जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जो बना रहा है वो तो फ्री होता है ना, अपने डिवाइस कैसे भी बना, तो बजट फ्रेंडली बनाएगा। तो इतना तो बजट होता ही है ना स्विफ्ट का कि उसमें डिवाइस भी लग जाए। बहुत बढ़िया, तो डिवाइस लगाते हैं। चलो, तो डिवाइस को लगाने के लिए करना क्या होगा? डिवाइस को लगाने के लिए हमको इस मेथड को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखो जी, इनका इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं चाहिए, है ना, बाकी सब चाहिए। तो उससे हो गया। सर अभी कुछ और पढ़ा रहे थे, अभी इधर आ गए आप, मतलब आज हमारा टाइम खराब करने आए हो। हाँ, टाइम खराब करेंगे बस तुम्हारा, क्योंकि मेरा तो हो ही रहा है, तुम्हारा भी कर दें। अब क्या है ना, n की वैल्यू ये 33 प्रिंट कर रहा है। मैं चाहूं तो इसी सेम वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू रख सकता हूं ना। हाँ सर, मैं इस वेरिएबल के अंदर 544 असाइन करना चाहूं तो हो जाएगा, रीअसाइन। अब मैं कभी भी n को प्रिंट करूंगा, इसके बाद इस वैल्यू को चेंज करने के बाद कभी भी n को प्रिंट करूंगा तो n में क्या आएगा? अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा। क्या किया हमने, n एक वेरिएबल था जिसमें इनिशियली रखा गया था 33। फिर कुछ लाइन बाद हमें समझ में आया कि ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमको कोई दूसरा नंबर स्टोर करना है। तो हमें पता था कि इसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर हम नई वैल्यू भी रखवा सकते हैं, और नहीं रखते हैं तो पुरानी वाली हट जाती होगी। हाँ, तो आप ये क्या कर रहे हो, n को ओवरराइड ही तो कर रहे हो।
सर 33 ओवरराइड हो गया किससे? 544 से। तो ये क्या है? वेरिएबल ओवरराइडिंग। क्या है? वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपने बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो उसको कह सकते हैं कि हमने वैल्यू ओवरराइड कर दी। किससे? 544 से। समझ में आता है 544 किसे कहते हैं? कितने लोग हिंदी मीडियम से हैं? हिंदी मीडियम वाले? कौन? इंग्लिश मीडियम? तो हाँ, हिंदी मीडियम वालों को उठाना था सिर्फ। बहुत बढ़िया, 3-4 हैं जो इंग्लिश मीडियम से। समझ में आया जो इंग्लिश मीडियम से है? बहुत बढ़िया। तो वेरिएबल की वैल्यू अगर मॉडिफाई हो सकती है तो फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं? तो हमने कहा सर हम भी यही चाहते हैं। यहाँ पर भी जो इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम है, हम चाहते हैं डिवाइस फंक्शन तो रहे, बस इसका इंप्लीमेंटेशन बदल जाए। अंदर का इंप्लीमेंटेशन ही तो बदलना चाहते हैं। इट मींस मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और मॉडिफिकेशन मतलब ओवरराइडिंग करना चाहते हैं। किसकी? फंक्शन की। तो आप मुझे बताओ, वेरिएबल की ओवरराइडिंग करने के लिए तुमने वापस से वेरिएबल का नाम लिखा था ना, उसी में असाइन किया था कुछ। वैसे ही फंक्शन को ओवरराइड करना हो, मेथड को ओवरराइड करना हो, तो एज इट इज पूरा सिग्नेचर लिखना पड़ता है। पूरा कॉपी कर दो, चाहिए तो पूरा फंक्शन ही कॉपी कर लो। कॉपी किया और चाइल्ड क्लास में लाके उसे पेस्ट कर दो। ठीक है? अंदर का जो भी लॉजिक है, इंप्लीमेंटेशन है, उसको आप हटा दो, और जो आप अब लॉजिक लिखोगे 2 लाइन, 10 लाइन, 100 लाइन या 1 लाइन, वही लाइन एग्जीक्यूट होगी। सर लिख दें क्या? हाँ, ये क्या था? VM FM रेडियो प्लस और क्या डाल दें इसमें? ब्लूटूथ और गूगल मैप। सही है? इससे पहले जब हमने इसी फंक्शन को कॉल किया था डिवाइस वाले को, अभी जब नहीं है ना ये, यहाँ पे रन करें तो ये बोला VM FM रेडियो ओनली, बट हमको तो इसमें और भी कुछ डालना है। क्या? ब्लूटूथ और गूगल मैप की फैसिलिटी देनी है। रन करके देखें इस बार कौन सा मैसेज आ रहा है? सर ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। फंक्शन का सेम नेम है ना पेरेंट के अंदर। हाँ, अब फंक्शन कॉल कैसे होते हैं? रेफरेंस के बेसिस पे कॉल होते हैं। कहां से कॉल किया तुमने इसको? यहीं से तो कॉल किया। तो C1 किसका रेफरेंस है? स्विफ्ट का। तो स्विफ्ट के अंदर सबसे पहले जाके चेक करेगा क्या कोई डिवाइस नाम का मेथड है। अगर है तो इसको चला देगा। इससे पहले जब नहीं था यहाँ, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका कोई पेरेंट डिफाइन किया गया है तो वहां जाके चेक करो, क्या पता वहां रखा हो वो मेथड, और वहां जाके इसे मिल रहा था इसलिए इधर कॉल कर रहा था। पेरेंट में जाके कॉल कर रहा है अभी, पहले तो यही चेक किया होगा ना कि हाँ नहीं मिला तो यहाँ गया। ठीक है? अब जब हमने खुद बना दिया है तो हमारा वाला ही चलेगा। क्लियर है? सर ये ओवरराइड हो गया क्या? हाँ, ओवरराइडिंग में क्या करना होता है? अगर कोई भी चाइल्ड क्लास कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना चाहती है अपने पेरेंट मेथड को, कोई भी चाइल्ड क्लास, स्विफ्ट चाइल्ड है कार का, हाँ, वो एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना चाहता था किसको? डिवाइस को। तो डिवाइस का जो वो प्रिंट करा देना इंप्लीमेंटेशन हमको नहीं चाहिए, हम अपना वाला देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। किस केसेस में हमें जरूरत पड़ती है ओवरराइडिंग की? जब किसी भी पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देने की जरूरत हो, तो उस केस में हम उस फंक्शन को ओवरराइड कर लेते हैं और इंप्लीमेंटेशन बदल देते हैं। सिर्फ इतना ही करना है। आ जाओ इधर। ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या है?
same argument but in a different class, then it is called, ये different ना लिख के तुम्हें लिखना है child class. इनहेरिटेंस के केस में ही पॉसिबल है ओवरराइडिंग, ध्यान रखना. ओवरराइड कहाँ पे हो सकता है मेथड? चाइल्ड क्लास में. पेरेंट के मेथड को ही चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया जाता है, बस इतना याद रखना. ओके, तो बोला और इन अनदर वर्ड्स कब जरूरत पड़ती है? इफ सब क्लास प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन टू एनी मेथड व्हिच इज प्रेजेंट इन इट्स वन ऑफ पेरेंट क्लासेस, देन इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स हैं क्या? उन्होंने कहा मेथड का सेम नाम रहेगा, डिफरेंट क्लास होगी, क्योंकि वो चाइल्ड है ना, वहां सेम ही क्लास में होता था ओवरलोडिंग में सारा कुछ. ओवरलोडिंग का रूल यही था ना, मेथड है सेम नेम सेम क्लास विद डिफरेंट आर्गुमेंट. इन्होंने कहा सब कुछ सेम रहेगा, बस क्लास चाइल्ड होगी. तो बोल रहे हैं सेम नेम, चाइल्ड क्लास एंड सेम आर्गुमेंट. सर आर्गुमेंट में क्या सेम रखना है? सब कुछ सेम रखना है. हाँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम ही होने चाहिए, जैसे पेरेंट में है वैसे ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट होने चाहिए चाइल्ड में भी. जो सीक्वेंस पेरेंट में है आर्गुमेंट्स का, वही सीक्वेंस चाइल्ड में भी होना चाहिए आर्गुमेंट का, और जो टाइप ऑफ आर्गुमेंट पेरेंट में है वही होना चाहिए चाइल्ड. सर बदल सकते हैं क्या? मैंने कहा आप क्रॉस चेक करने के लिए @override एनोटेशन देता है आपका जावा. कोई एरर आ रहा है अभी? नहीं. इट मींस ये पेरेंट क्लास का ओवरराइडेड मेथड है. और अगर मैंने गलती से कोई सिग्नेचर बदलने का ट्राई किया, सपोज ऊपर एक भी पैरामीटर नहीं लेता, मैं इसमें एक पैरामीटर पास करके देखूं, एरर आ जाए. क्या बोल रहा है? The method argument device int of type Swift must override or implement a super type method. Super type वाले को ही override करना चाहिए तुमको, और वो तो लेता ही नहीं ना कोई पैरामीटर, तो हम ये नहीं कर सकते. सर ये एरर कौन दे रहा है? ये एनोटेशन दिलवा रहा है. अगर एनोटेशन हटा देंगे तो एरर आएगा? नहीं आएगा. सर आपका एरर नहीं आया तो ये क्या ओवरराइड हुआ? ठीक है, ओवरराइड नहीं हुआ, ये तुम्हारा मेथड बन गया. ये सिर्फ तब कॉल होगा जब आप एक इंटीजर पास करोगे. अगर सिर्फ डिवाइस को कॉल करोगे तो ये कभी कॉल ही नहीं होगा. कौन सा होगा कॉल? पेरेंट वाला. चला के देखें. सर एफएम रेडियो बोलेगा. तो ये क्या हुआ? ओवरलोड हो गया ना. फिर एक मेथड तो तुम्हारा ये रहा डिवाइस नाम का जो इंटीजर लेता है, एक मेथड और था डिवाइस नाम का जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता. तो इसलिए हमेशा गुड प्रैक्टिस के लिए आप ये एनोटेशन लगा के रखेंगे, जिससे आप एक भी रूल भूलोगे ही नहीं. अब हो गया ओवरराइड? हाँ ठीक है. बाकी सब चलो यहाँ तो सेम रख रहे हैं, बट ऑडी का तो सोच लो सर. वो इंजन को स्टार्ट करना चाहता था स्टार्ट बटन से, तो उसको वो मेथड भी ओवरराइड करना है, स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना है ना बॉडी को. हाँ सर, इंजन को स्टार्ट करना है. ये एसी नहीं चल रहा क्या? क्या गर्मी ज्यादा बढ़ गई है? ऑडी को क्या चाहिए? उन्होंने कहा ऑडी को सर इंजन को भी किससे स्टार्ट ना करके बटन से स्टार्ट करना है, ऑफ भी बटन से करना है. दोनों मेथड को एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना है. ब्रेक्स, अप्लाइंग ब्रेक्स नहीं होना चाहिए. We have डिस्क ब्रेक करके मैसेज आना चाहिए था. मतलब इसको भी ये स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल. और डिवाइस तो ऑब्वियसली फिर उनका एडवांस ही होगा, वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस इसमें डालना होगा. इट मींस वो चारों मेथड जो प्रेजेंट हैं आपके कार के अंदर, जो इनहेरिट होके ऑडी में आए हैं, उन चारों मेथड्स को ऑडी स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देगी. और स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देने के लिए क्या करना होगा? ओवरराइडिंग करना होगा. ओवरराइड करना मतलब क्या? पेरेंट मेथड को चाइल्ड में आके मॉडिफाई कर देना, उसके इंप्लीमेंटेशन को मॉडिफाई कर देना ही होता है मेथड ओवरराइडिंग. मेथड के इंप्लीमेंटेशन को बदलने को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग. और ये कहाँ बदला जाता है? चाइल्ड क्लास में. तो उस डेफिनेशन में यही लिखा है, इफ सब क्लास wants to provide some specific implementation to any parent method. ऐसा नहीं सेम क्लास के मेथड को स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना, वो तो ओवरलोडिंग हो जाएगा. और सेम सिग्नेचर रखोगे तो डुप्लीकेसी का एरर आ जाएगा, बनेगा ही नहीं ना. ठीक है, तो यही करना है तुमको. क्या
ओडी को इम्प्लीमेंटेशन देना है, उन चारों मेथड को चारों को ओवरराइड कर दो ओडी में, और ओवरराइड हो जाएंगे तो भाई तुम्हारे वाले कॉल होने लग जाएंगे ना, कॉलिंग चेंज नहीं होगी। ओवरराइडिंग का रूल ये है, स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में डाल लेना, ठीक है जी, शाबाश। अरे यार मैं ही डाल देता हूँ, ये था ना। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा टिकट्स के साथ उस सीट को वैसे ही एडजस्ट कर दिया जाता है जैसी वो पहले थी। सीट ऐसी रखी है, इधर मुंह है उसका, जब तुम जाते हो तो वो ऐसी होती है, वो पीछे देख रही है, किसको देख रही है भाई, तो वो सीट एडजस्ट करके जाया करो, है ना, सही है। अच्छा, ये फोटो भेजा है मैंने, क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर का है। एक क्लास बनानी है स्क्वायर नाम की, दैट कंटेन्स, पढ़ना है और बस बनाना है, एकदम हिंदी है, ठीक से पढ़ोगे समझ में आ जाए। क्या लिखा, क्रिएट अ क्लास नेम्ड स्क्वायर दैट कंटेन्स डेटा फील्ड्स फॉर हाइट, विड्थ एंड सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया, एंड अ मेथड नेम्ड कंप्यूट सरफेस एरिया, एक मेथड का नाम होगा इसके अंदर जो सरफेस एरिया को कंप्यूट करके बताएगा। ओके, क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, फिर एक चाइल्ड क्लास बनानी है, यहाँ पे तो मेथड बन गया, सरफेस एरिया निकालना है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे और रिटर्न करा दोगे उसको, सरफेस एरिया निकल रहा है। उसको स्टोर किस में कराओगे, इस वेरिएबल के अंदर, तो हाइट इंटू विड्थ को असाइन कर दो इसके अंदर और रिटर्न कर दो, बस। क्रिएट अ चाइल्ड क्लास नेम्ड क्यूब, क्यूब नाम की एक क्लास बनेगी, वो स्क्वायर था, ये क्यूब है, क्यूब कंटेन्स लिखा है क्रिएट अ चाइल्ड क्लास, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनहेरिट करना पड़ेगा तुमको, बोला ही ना चाइल्ड बनाना है उसका, उसी का चाइल्ड बनेगा क्यूब नाम से। क्यूब कंटेन्स एन एडिशनल डेटा फील्ड, क्यूब के पास एक एडिशनल डेटा फील्ड होगा नेम्ड डेप्थ, डेप्थ नाम का एक और वेरिएबल होगा इनके पास जिसको तुम्हें वैल्यू देनी होगी, एंड अ कंप्यूट सर्विस एरिया मेथड दैट ओवरराइड्स द पेरेंट मेथड, क्योंकि पेरेंट वाला मेथड था वो स्क्वायर का सरफेस एरिया निकाल के रिटर्न करता था, ये क्यूब का निकालेगा, तो इसको स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा ना, क्यूब का लॉजिक अलग होगा, स्क्वायर का अलग होता है, तो ओवरराइड करना है उस मेथड को और यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया रिटर्न करना है उस मेथड से, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये सारे बना देना, ठीक है। कितना समय है तुम्हारे पास, सोमवार तक का, कितना, सोमवार, मंडे कहते हैं क्या, ठीक है, जा सकते हो भाई, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, एंजॉय